नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि व लयालिन अश्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दीनी भाइयों, 3-4 दिन के बाद ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होगा। इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से सबसे आखिरी महीना। इस महीने में 2 अहम इबादतें हैं। पहली इबादत हज की इबादत है, जो इस्लाम का और मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा होते हैं और दुनिया में उससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता। 25 लाख मुसलमान, 26 लाख मुसलमान एक जगह जमा होते हैं और सारी दुनिया से आते हैं। तो एक तो अहम इबादत यह है। दूसरी अहम इबादत इस महीने में वो कुर्बानी की इबादत है, जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम यादगार है। तो इन 2 इबादतों की वजह से अल्लाह ताला ने इस महीने को बड़ा अहम करार दिया। इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में बयान हुए हैं। कुरान करीम की आयत पढ़ी मैंने, अल्लाह फरमाते हैं वल फज्र व लयालिन अश्र। अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई। मुफस्सिरीन ने लिखा कि उन 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं वो मुराद हैं। बहुत से हजरात ने ये कहा कि इससे मुराद रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की रातें हैं। तो बहरहाल जो इस महीने के शुरू के 10 दिन हैं, अल्लाह ताला ने उनकी कसम खाई है, रातों की कसम खाई है। अल्लाह जिस चीज़ की कसम खाए तो उसको समझना चाहिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग कसम खाते हैं, जब कोई बात होती है अल्लाह की कसम खाते हैं। बहुत से लोग कुरान की कसम खाते हैं, हालांकि नहीं खानी चाहिए। तो जिस चीज़ की हम कसम खाते हैं, हमारी नज़र में उस चीज़ की अहमियत होती है, उसकी वैल्यू होती है। इस वजह से हम उसकी कसम खाते हैं ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए, इस वजह से कसम खाते हैं। तो अल्लाह ने कुरान करीम में बहुत सारी चीज़ों की कसम खाई है। उनमें से ये 10 रातें भी हैं जो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में होती है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के नज़दीक इनकी बड़ी अहमियत है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फजीलत बयान फरमाया अल्लाह ताला को कोई भी नेक अमल उतना पसंद नहीं है जो दूसरे दिनों में किया जाए, लेकिन इन 10 दिनों में जो नेक अमल किया जाता है वो सबसे ज्यादा पसंद है। इन 10 दिनों में किए जाने वाला अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये फरमाया तो सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह कि क्या इन 10 दिनों की इबादत और इन 10 दिनों के अमाल जिहाद से भी ज्यादा अफजल है? जिहाद एक अहम फरीजा है इस्लाम का और एक अहम इबादत है। तो सवाल किया गया, क्या रसूल अल्लाह के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी ज्यादा इन 10 दिनों में नेक काम करने का सवाब है? तो नबी ने फरमाया हाँ, जिहाद से भी बढ़कर है, सिवाय उस आदमी के जो अल्लाह के रास्ते में जान और माल के साथ निकला और जान भी कुर्बान कर दी, माल भी अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया, कुछ भी वापस लेकर के नहीं आया। इसका तो मकाम बहुत ऊंचा है। लेकिन इसके अलावा ये जो 10 दिन हैं ज़िलहिज्जा के महीने के शुरू के, इनमें इबादत करना और नेक अमल करना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहिज्जा के शुरू के जो 10 दिन हैं
उनमें रोजा रखने की भी फजीलत बयान फरमाई है। फरमाया कि जो शुरू के दिन है कुर्बानी से पहले पहले के, उन दिनों में एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर उसका सवाब है। इसी तरह उनकी रातों में क़याम करना, रातों में इबादत करना, ये शबे कद्र में इबादत करने की तरह है। जिस तरह हम रमजान के आखिरी अशरे में शबे कद्र को तलाश करते हैं, तो जिस तरह उसका सवाब है शबे कद्र में इबादत करने का, उसी तरह बकरीद से, कुर्बानी से, ईद उल अजहा से पहले के जो दिन हैं उनकी रातों में इबादत करने का सवाब है। तो दिन में रोजा रखना 1 साल के रोजे के बराबर सवाब, और रात में इबादत करना शबे कद्र में इबादत करने के बराबर सवाब है। तो ये कितने फजीलत वाले और बरकत वाले दिन अल्लाह ताला हमें इनायत फरमा रहा है। दुनिया में कोई छोटा सा भी ऑफर निकलता है तो हम लोग लाइन में लग जाते हैं ऑफर का और सेल का जो है फायदा उठाने के लिए। 50% छूट पर कोई चीज मिल रही है, 20% छूट पर कोई चीज मिल रही है, तो उसके लिए हम लाइन में लग जाते हैं। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से बहार आ रही है नेकियों की, और अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें इंसानों पर बरस रही है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। तो ये जो 10 दिन हैं इस महीने के शुरू के, ये बड़ी फजीलत वाले हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन दिनों में तहलील, तकबीर और तहमीद की कसरत किया करो। तहलील का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, तकबीर का मतलब अल्लाहु अकबर पढ़ना, और तहमीद का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। यानी हमारी जबान जो है खास करके इन 10 दिनों में जिक्र से तर होनी चाहिए। हमारी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र के कलिमात होने चाहिए उठते बैठते। लेकिन अफसोस की बात है हमारी जबान पर बातें होती हैं तो गाली गलौज होती है उसके अंदर, हमारी जबान पर गाने होते हैं, हमारी जबान पर कव्वालियां होती है, हमारी जबान पर फिल्मी डायलॉग होते हैं। हालांकि होना चाहिए अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम, कुरान की आयतें, हदीस शरीफ, तो ये चीजें हमारी जबान पर होनी चाहिए। लेकिन हमारी जबान गंदी हो रही है और गंदे अल्फाज जबान से निकल रहे हैं। तो नबी ने फरमाया इन 10 दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कसरत किया करो। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 10 दिनों में खास दिन की भी फजीलत बयान फरमाई, वह है अरफा का दिन। अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा, कुर्बानी से एक दिन पहले का जो दिन है उसकी खास फजीलत बयान फरमाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और फरमाया कि इस दिन का रोजा रखा करो। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला इस दिन के रोजे की बरकत से पिछले 1 साल के गुनाह माफ फरमाएंगे और अगले 1 साल के गुनाह भी माफ फरमाएंगे। तो ये खास 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफा की फजीलत है, उस दिन का भी रोजा रखना चाहिए। तो शुरू के जो ये 9 दिन है इनमें हर दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर सवाब मिलता है। रात में इबादत शबे कद्र में इबादत के बराबर सवाब मिलता है। और खास कर जो 9 तारीख है बकरीद से ठीक एक दिन पहले, उस दिन का रोजा रखना, फरमाया कि अगले 1 साल के भी गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंगे और पिछले 1 साल के गुनाह भी अल्लाह माफ फरमा देते हैं। तो ये सब अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मौका है कि हम इन दिनों से फायदा उठाएं। इन दिनों में सबसे पहले हमें अल्लाह से तौबा करनी है कि अल्लाह हमारी जिंदगी गफलत में गुजर रही है, तेरी नाफरमानी में गुजर रही है, गुनाहों में गुजर रही है, नमाजों की पाबंदी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी गुनाह हो रहे हैं उसको माफ फरमा दे। अल्लाह ताला से माफी मांगनी है और उसके बाद इन दिनों में रोजा रखने का एहतिमाम करना है। इसी तरीके से इन दिनों में अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। मैंने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, और इसी तरह सुभान अल्लाह, ये चीजें पढ़नी है। इसी तरीके से इन दिनों के अंदर नमाजों की भी पाबंदी करे, नमाजों का एहतिमाम करे। और एक खास इबादत जो इन दिनों में होती है वो कुर्बानी, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 3 दिन कुर्बानी के हैं। तो उन 3 दिनों में जिसको भी अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, जिसके पास दौलत है, पैसा है,
जितने पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है तो कुर्बानी का एहतिमाम करें 3 दिनों के अंदर। और इसी तरीके से इन दिनों में खास करके 9 जो तारीख है यौम अरफा का दिन, उस दिन का रोजा रखे, उसकी ज्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला पिछले 1 साल के गुनाह और अगले 1 साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। और हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक अदा करने का भी एहतिमाम करे। हम नमाज भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, उम्रा भी कर ले, हज भी कर ले, कुर्बानी भी कर ले और कुरान की तिलावत भी कर ले, ये सारे काम हम कर ले, लेकिन बंदों का हक हम अदा नहीं करें, भाई का हक अदा नहीं कर रहे हैं, बहन का हक अदा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को हमने नाराज कर रखा है, पड़ोसी को हम सता रहे हैं, तो फिर ये इबादतें जो है हमें फायदा नहीं देंगी। तो इबादतों के साथ साथ जिसका हमारे ऊपर हक है उस हक को भी अदा करना है। दुनिया में हल कर लिया बहुत आसान है, आखिरत में रुपया पैसा तो चलेगा नहीं, वहां तो नेकियों से तबादला होगा, नेकियां देनी पड़ेंगी तो वो बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए हमें और आपको जो बंदों के हुकूक है उसको भी अदा करना है और उसके साथ साथ इन नेक कामों का एहतिमाम शुरू के इन 10 दिनों में करना है। और फुक़हा ने लिखा कि एक और अमल इस महीने में लोगों को करना चाहिए, मुस्तहब अमल है, कोई फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है, एक मुस्तहब अमल है। वो ये है कि जब जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए तो उस वक्त से लेकर के कुर्बानी करने तक आदमी अपने बाल ना कटवाए और नाखून ना कटवाए, उससे पहले पहले अपने बालों को कटवा ले, नाखून काट ले। और इन 10 दिनों में कुर्बानी करने तक जो है बाल और नाखून ना काटे। जिन लोगों को कुर्बानी करनी है वो भी ऐसा करे और जिनको कुर्बानी नहीं करनी है वो भी ऐसा चाहे तो कर सकते हैं। एक मुस्तहब अमल है, क्योंकि इन दिनों में हाजी लोग हज में जाते हैं, एहराम की हालत में होते हैं, एहराम की हालत में वो बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं काटते हैं। जब कुर्बानी कर लेते हैं उसके बाद वो एहराम से आजाद हो जाते हैं, तब वो बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं। तो इन 10 दिनों में हम तो हज करने नहीं गए, अल्लाह ने अभी हमें अपने दरबार में बुलाया नहीं, तो कम से कम जो लोग हज के लिए गए हैं उस मुकद्दस जगह पहुंचे हुए हैं, उन जैसी शक्लो सूरत हम बना ले। वो भी बाल नहीं कटवा रहे, हम भी नहीं कटवाएंगे, वो भी नाखून नहीं काट रहे, हम भी नहीं काट रहे, ताकि जो अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उनके ऊपर होगी, कुछ ना कुछ छींटे हमारे ऊपर भी पड़ जाए, कुछ ना कुछ अल्लाह के रहमो करम के मुस्तहिक हम भी बन जाए। तो एक मुस्तहब अमल है, जिसका जी चाहे करे, जिसका जी चाहे ना करे, लेकिन करना चाहिए। तो ये 10 दिन जो है बड़ी फजीलत वाले हैं कुर्बानी से पहले के। बाकी कुर्बानी क्या है और उसके मुतालिक क्या अहकाम है वो अगले हफ्ते बयान होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।